न्यूज 18 का एंकर अमन चोपड़ा बहुत बुरे फंस गया है। इसका दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। लोग कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की जाए क्योंकि ये देश और समाज में नफरत की दीवार को खड़ी कर रहा है। ये भड़का रहा है लोगों को। सोचिए, अभी गरबा हुआ, डांडिया हुआ नवरात्र में, और मुसलमानों को जब पुलिस मार रही थी, एक कह रहा है कि देखो गुजरात की पुलिस डांडिया खेल रही है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया का काम क्या होता है, टीवी के एंकर्स का काम क्या होता है? समाज में भाईचारा बैठाना, समाज में दंगा ना हो, समाज में फसाद ना हो। अगर कोई दंगे की अफवाह को फैला रहा है तो जनता को सच से रूबरू कराया जाए। लेकिन न्यूज 18 में एक एंकर है, इनका नाम है अमन चोपड़ा। ये साहब पहले एबीपी न्यूज में थे। एबीपी न्यूज में इन्हें कोई भाव नहीं दिया करता था। इसके बाद ये पहुंच गए जी न्यूज। जी न्यूज में इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग वहां से हो गई और इसके बाद ये आ गए नेटवर्क 18 यानी न्यूज 18 इंडिया में। देश को झुकने नहीं देंगे, इनका प्रोग्राम आता है रात 8 बजे। ये कहते हैं देश को मैं झुकने नहीं दूंगा, लेकिन ये इसी देश में मुसलमानों को झुका रहे हैं, मुसलमानों पर डंडे बरसवा रहे हैं। और जब पुलिस डंडे बरसाती है तो ये साहब कहते हैं देखो गुजरात की पुलिस डांडिया खेल रही है। सोचिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, लगातार सोशल मीडिया पर अमन चोपड़ा का विरोध किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं आगे वो भी बताऊंगा। लेकिन अमन चोपड़ा जिस तरीके से रुख अख्तियार कर लिए मुसलमानों को बदनाम करने का, इससे साफ साबित होता है आखिर अनिल अंबानी की मजबूरी क्या है। अंबानी की मजबूरी क्या है जो इस अमन चोपड़ा को खुलेआम छूट दे रखी है, जाओ बेटा तुम समाज में नफरत फैलाओ, तुम अपने आकाओं को खुश करो। वैसे अमन चोपड़ा को 2 साल पहले कोई नहीं जानता था क्योंकि एबीपी न्यूज में था, कोई भाव नहीं देता था, मॉर्निंग का बुलेटिन पढ़ता था। लेकिन जब जी न्यूज गया, जी न्यूज में जाने के बाद इसे शाम 5 बजे ताल ठोक के प्रोग्राम दिया गया और अच्छी तरीके से वहां पर ट्रेनिंग ले ली और वहां पर हिंदू मुसलमान करवाने लगा। और हिंदू मुसलमान करवाने के बाद ये पहुंच गया न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ लगातार प्रोग्राम बनाता है, मुसलमानों को बदनाम करने की सुपारी ले लिया है और इसी की वजह से ये चर्चा में है। लेकिन किसी ने कहा है बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन हर कोई नहीं चाहता बदनामी हो। लेकिन ये आदमी बदनामी में अपना नाम खोज रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इसको गालियां मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। मैं कुछ रिएक्शंस आपको सुनाता हूं। अशरफ हुसैन हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है गुजरात पुलिस द्वारा मुस्लिम नौजवानों पर सरेआम लाठियां बरसाने को अमन चोपड़ा पुलिस का डांडिया खेलना बता रहा है। तो वहीं नरगिस बानो है, ये लिखती हैं अमन चोपड़ा जाहिल पत्रकार, कहता है कि पुलिस डांडिया खेल रही है, पीछे लठमार कर कौन डांडिया खेलता है। लेकिन इससे धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती क्योंकि पिटने वाला मुस्लिम है और हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला अमन चोपड़ा हिंदू है। वहीं देख लीजिए हारून खान है, ये ट्वीट करते हैं, ये लिखते हैं इस्लामोफोबिया से ग्रस्त दंगाई पत्रकार अमन चोपड़ा गुजरात पुलिस द्वारा मुस्लिम नौजवानों पर सरेआम लाठी से पीटने को पुलिस का डांडिया खेलना बता रहा है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और अमन चोपड़ा को घेरने का काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ये गरबा है या जिहाद है, क्या है ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बयानबाजी इन टीवी एंकर्स की तरफ से मुसलमानों पर किए जाते हैं। लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो शांत बैठी हुई है। सोचिए, क्या इस अमन चोपड़ा की हिम्मत है एक किसी हिंदू को इस तरीके से कह सकता है, हिंदुओं को इस तरीके से बदनाम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। और एक है जिशान राशिदी, एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं साहब सुनिएगा गौर से,
एक रोहित सरदाना थे जो चले गए इस दुनिया से, दुख हुआ अचानक उनके चले जाने से, लेकिन पीछे छोटे बच्चे परिवार को छोड़कर चले गए। एक अमन चोपड़ा है, एक सुधीर चौधरी है, एक शुभांकर मिश्रा है, एक अमीश देवगन है, एक दीपक चौरसिया है, कुछ फिल्म स्टार हैं, कुछ सेकुलर पत्रकार हैं, कुछ गोदी मीडिया हैं। इनका निशाना भी सीधा सीधा अमन चोपड़ा पर है। लेकिन ये लोग कब सुधरेंगे? पंकज मिश्रा हैं, अब तक मुसलमान आरोप लगा रहे थे, अमन चोपड़ा को घेर रहे थे, लेकिन अब पंडित जी भी घेर रहे हैं। पंकज मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत सही जा रहे हो चोपड़ा, जब यह उड़ता तीर तुम्हारे पीछे आएगा तब नोएडा सोसाइटी वालों की तुम्हारी तरह रोना भी आएगा। अभी तो सच्चा चुरकीधारी हिंदू पूरा जागा नहीं है, जग गया तो पहले तुम्हारा नाम बदलवाएगा, अमन की जगह शांति रखवाएगा। अमन तो फारसी शब्द है, देख लीजिए, घेर रहे हैं। वही खाबरी हैं, ये लिखते हैं, कुत्ते की तरह रगड़ता हुआ देखना है मुझे अमन चोपड़ा को, एक आध FIR करवा दो इस बार बंगाल में। आलोक चिक्कू हैं, ये लिखते हैं, अमन चोपड़ा EMI भरने के लिए कुछ भी करेगा। सोच लीजिए क्या हो रहा हमारे देश में। क्या टीवी एंकर से काम ही बचा हुआ है? यहाँ पर जो आरोपी बनाया गया गुजरात पुलिस के द्वारा वो मुसलमान है, इसीलिए टीवी मीडिया चिल्ला रही है। अभी कल मैंने आपको एक खबर बताई थी, झारखंड के गिरिडीह में कुछ हिंदू लड़के थे, वे लोग चले गए मस्जिद में पेशाब करने। मस्जिद में पेशाब कर रहे थे, तभी वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन टीवी मीडिया चुप है, क्योंकि वहाँ पर जो आरोपी है वो मुसलमान नहीं हिंदू है। अगर वहाँ पर आरोपी मुसलमान होता टीवी मीडिया अब तक बौखला गई होती। इसीलिए आप लोगों को और हम सबको जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुजनों, आपको जागना होगा, वरना ये टीवी मीडिया, गोदी मीडिया आपको, हमको और पूरे देशवासियों को बरगलाने भटकाने का काम करती रहेगी और लड़ाने का काम करती रहेगी। इसलिए आप सबको और हम लोगों को जागना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टीवी मीडिया का वास्तव में जो काम था पत्रकारिता करना, सत्ता से सवाल करना, लेकिन टीवी मीडिया की हैसियत नहीं बची हुई है इस सत्ता से सवाल पूछ सके, शासन और प्रशासन से सवाल पूछ सके। क्योंकि केजरीवाल इसीलिए लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं कि न्यूज़ चैनल सब प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार चलाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों की जो पिटाई होती है, तो अमन चोपड़ा जैसा पत्रकार कहता है कि पुलिस डांडिया खेल रही है। क्या राय है आप लोगों की? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।